खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती और उसका 8वां बाब। मुबारक हैं वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत। अजीज़ों, हमने पढ़ा मुक़द्दस मत्ती उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल के क्या मायने हैं? यहाँ पर खुदा यीशु मसीह, खुदा का इकलौता बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा, हमें क्या बताते हैं पाक कलाम में कि पाक दिल कौन है? पाक दिल अजीज़ों वो हैं जिनके दिल में कोई मकर नहीं, जिनके दिल में कोई गुनाह नहीं, जो झूठ नहीं बोलते, जो अपने गुनाहों को दूसरों पर नहीं डालते। जैसा कि हम पढ़ते हैं पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में कि जब आदम और हवा गुनाह करने से पहले खुदावंद खुदा उनसे मिलता था, वो खुदा से बातें करते थे। आदम खुदा से बातें करता था, तब उनके दिल उनमें कोई गुनाह न था। जब तक उन्होंने गुनाह न किया, वो खुदा के को देखते थे, उनसे बातें करते थे खुदा। और जब उन्होंने गुनाह किया, शैतान सांप में समाया और सांप ने उनको वरगलाया। उनके दिल में ऐसी बातें डाली कि वो उसकी बातों में आ गए। और फिर हवा ने उस फल को खाया और उसने आदम को भी दिया और ख़ुद भी खाया। और जब खुदावंद खुदा ने उनसे, जब खुदावंद खुदा मिलने के लिए आए, तो हम पढ़ते हैं वहाँ पर खुदावंद वो छुप गए। और जब वो छुप गए तो खुदावंद खुदा ने उनको आवाज़ दी कि तू कहाँ है आदम, तू कहाँ है? तो उसने कहा कि जब मैंने तेरी आवाज़ सुनी तो मैं डरा और मैं छुप गया। और बहुत सी बातें हुई। खुदावंद खुदा ने उससे कहा कि तू ऐसा क्यों कहता है? क्या तूने उस फल से खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको मना किया था? आदम ने कहा कि हाँ, मैंने खाया, लेकिन जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है, इसने मुझे वो खिलाया। हवा ने कहा, मुझे सांप ने बहकाया और मैंने खाया। हम अपनी ज़िंदगियों में हमारे गुनाह जब उनके अंदर गुनाह आ गया, तो मेरे अजीज़ों, गुनाहगार खुदा की हजूरी में नहीं ठहर सकता, वो खुदा को नहीं देख सकता। और फिर हम क्या करते हैं? जब हम में गुनाह आता है तो हम अपने गुनाहों को दूसरों पर डालते हैं, जैसे कि आदम और हवा ने भी ऐसा किया। हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जब कहीं पर गलती हो तो हमें उस गलती को मान लेना चाहिए और खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरह हम बहुत से झूठ बोलते हैं, हम गुनाह करते हैं। अक्सर हम सब गुनाह करते हैं, लेकिन हम जब गुनाह करते हैं तो हमारा दिल पाक नहीं रहता। उसमें गुनाह जब आ जाता है शैतान के वसीला से, तो फिर हमारा जो दिल है वो पाक नहीं रहता, बल्कि वो गुनाहों से भर जाता है, नापाकी उसमें आ जाती है। और लेकिन खुशखबरी की बात हमारे लिए, खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हमारा खुदा यीशु मसीह, खुदा का इकलौता बेटा, दुनिया का निजात दहिंदा, वो जब दुनिया में आया था तो उसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया अपने पाक खून से। जब हम उस पर ईमान लाते हैं कि हमारे गुनाहों के लिए वो सूली पर चढ़ गया, उसने अपनी जान दे दी और मुर्दों में से जी उठा, और उसके पाक लहू से जो बार बार हमारे लिए बहा, कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों और पाँव में कील ठोके गए, खुदा यीशु मसीह को मुक्के मारे गए, थप्पड़ मारे गए, भारी सूली उठाई उसने हमारे गुनाहों को धोने के लिए।
पसली में नेज़ा खाया उसने, कोड़े खाए, बार बार उसका खून लहू बहा हमारे गुनाहों को धोने के लिए। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो उसका पाक लहू हमारे गुनाहों को धोता है। और हमारी आम ज़िंदगी में हम गुनाह करते रहते हैं और हम जब बाप के आगे जाते हैं, खुदा यीशु मसीह का लहू मांगते हैं अपने गुनाहों के लिए, तो उसके पाक लहू जो बार बार हमारे लिए बहाया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही उम्दा बात है। ये बयान से बाहर बात है कि हम, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, क्योंकि पाक दिल ही सिर्फ खुदा को देखेंगे। गुनाह की मजदूरी मौत है। हमारी मौत को खुदा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसके पाक लहू से हमारे गुनाह धुल जाते हैं। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। हम खुदा यीशु मसीह के पाक लहू से धुल जाते हैं। जब आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के पास है। और जब हम ये दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी, सबकी अदालत जब हो जाएगी, तो हम बाप के तख्त के आगे हाजिर किए जाएंगे हमेशा के लिए। तो फिर हम बाप को देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं चाहता हूँ कि मैं बातें करता ही जाऊँ कलाम की, लेकिन हम ऐसे ही बहुत सी वीडियोस में कलाम करेंगे और सुनेंगे खुदावंद के बाबरकत नाम से, उसके फजल से। अजीज़ों, हम जब भी गुनाह करें, हम बाप के आगे झुकें, हम अपने गुनाहों का इकरार करें, फिर हम उन गुनाहों को तर्क करें, हम उन गुनाहों को छोड़ दें हमारी आने वाली ज़िंदगी में। और यीशु मसीह के, खुदावंद यीशु मसीह के, खुदा के इकलौते बेटे के पाक लहू से हम धुलते जाएं और इस कदर पाक हो जाए कि हमारा दिल इस कदर पाक हो जाए कि हम खुदा को देखें। हम खुदा को देखें, फिर सिर्फ खुदा होगा, खुदा का बर्रा होगा और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत होगी और हम खुदा को देखेंगे। हमारा दिल पाक हो जाएगा खुदा यीशु मसीह के पाक लहू से। मेरे अजीज़ों, गुनाहों को तर्क करो, झूठ बोलना छोड़ दो, अपने गुनाहों को दूसरों पे डालना छोड़ दो, शैतानी काम करना छोड़ दो, लड़ाई झगड़े करना, बुरी बातें, गंदी बातें, गाली गलौज, ये सब करना छोड़ दो। खुदा के कलाम को, खुदा यीशु मसीह की बातों को जानो, पाक रूह को अपने अंदर आने दो, खुदा बाप के आगे झुको, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाओ। तो देखो ये कितनी ही खूबसूरत बात है। ये दुनिया की हर नेमत से बड़ी बात है कि हम खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और गुनाह की वजह से हमारा दिल पाक नहीं रहता। हमें चाहिए कि हम अपने दिल को खुदा के पाक कलाम से भरते जाएं, खुदा यीशु मसीह के लहू से धुलते जाएं, पाक रूह को अपने अंदर आने दें, ताकि हम एक दिन खुदा के आगे जब हाजिर किए जाएं तो हम उसे देखें पाक दिल से उसे देखें। आमीन। खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन।